वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की लास्ट पोयम कम लिटिल लीव्स यानी आओ छोटी पत्तियों। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय जॉर्ज कूपर एंड इट इज अबाउट लीव्स। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ऑटम इज सीन एज अ चेंजिंग सीजन फ्रॉम समर्स टू विंटर। शरद ऋतु, ऑटम शरद ऋतु को बोलते हैं। शरद ऋतु को गर्मियों से सर्दियों में बदलते मौसम के रूप में देखा जाता है। जब गर्मियां खत्म हो रही होती हैं और सर्दियां आती हैं तो उस बीच के ड्यूरेशन को हम ऑटम सीजन के नाम से जानते हैं। हेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीजन। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मौसम है। लेट्स रीड दिस ब्यूटिफुल पोयम टू सी व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन ऑटम। तो आइए इस खूबसूरत सी कविता को पढ़कर देखें और जानें कि शरद ऋतु में क्या क्या बदलाव होते हैं। कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे। आओ छोटे छोटे पत्तों, हवा ने एक दिन कहा। हवा पत्तों को बुलाती है और उनसे ये कहती है कि वो आएं और उसके साथ खेलें। कम ओवर द मीडोज विद मी एंड प्ले। मेरे साथ मैदानों में आओ, खुले मैदानों में, और खेलो। हवा पत्तों को खुली जगहों में अपने साथ उड़ने और खेलने के लिए आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है। पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड। साथ ही साथ वो उनसे ये भी कहती है कि अपने लाल और सुनहरे कपड़े पहन लो। यहाँ लाल और सुनहरे कपड़ों की बात की गई है जो पत्तों के रंग बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। समर इज गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड। गर्मी खत्म हो गई है और दिन ठंडे हो रहे हैं। हवा कहती है कि अब गर्मियां चली गई हैं और सर्दियां आने वाली हैं। Soon as the leaves heard the wind's loud call। जैसे ही पत्तों ने हवा की जोरदार पुकार सुनी तो उन्होंने रिएक्शन देना शुरू किया। पत्ते हवा की आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देते हैं। डाउन दे केम फ्लटरिंग वन एंड ऑल। और जैसे ही वो उनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं और नीचे आने लगे, और एक के बाद एक फड़फड़ाते हुए पत्ते पेड़ों से गिरने लगते हैं और हल्के हल्के उड़ते हैं। ओवर द मिडोज दे डांस्ड एंड फ्लू। मैदानों में वे नाचते हैं, उड़ते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। पत्ते हवा के साथ नाचते उड़ते हुए मैदानों में चारों तरफ फैल जाते हैं। सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू। और वे अपने छोटे छोटे गाने गाते हुए चलते हैं। यहाँ गाने से मतलब है जो पत्ते इधर उधर उड़ते हैं तो एक आवाज़ होती है, तो वो प्राकृतिक ध्वनि है जो इन्वायरमेंट में हमें सुनने को मिलती है और एक संगीत जैसा एहसास देती है। डांसिंग एंड फ्लाइंग द लिटिल लीव्स वेंट। नाचते और उड़ते हुए छोटे छोटे पत्ते इधर उधर चले गए। पत्ते खुशी से नाचते हुए वहां पर खेल रहे हैं। विंटर हैड कॉल्ड देम एंड दे आर कंटेंट। सर्दियां उन्हें बुला रही हैं और वो बहुत ज़्यादा कंटेंट यानी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। क्यों सेटिस्फाइड हैं? सर्दियां आने पर पत्ते खुशी खुशी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इसीलिए वो सेटिस्फाइड होते हैं। सून फास्ट asleep इन देयर अर्दी बेड्स। अर्दी यानी जो ज़मीन होती है, मिट्टी के बिस्तरों में उनकी गहरी नींद में सो जाने की बात कही गई है। जल्द ही वे अपनी मिट्टी के बिस्तरों में गहरी नींद में सो गए। पत्ते ज़मीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं मानो वो सो गए हों, और फिर वो मिट्टी में इम्बेंड हो जाते हैं। द स्नो लेड अ सॉफ्ट मैंटल ओवर देयर हेड्स। और इसके साथ ही साथ बर्फ ने उनके सिर पर एक नर्म चादर बिछा दी। सर्दियों में बर्फ पत्तों पर गिरती है और उन्हें ढक लेती है मानो उन्हें सुला रही हो, सहला रही हो। तो ये तो हो गया पोयम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर से एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। शॉर्ट समरी ऑफ द पोयम। The poem Come Little Leaves by George Cooper describes the transition of autumn as the wind calls the leaves to join it in a playful dance. The leaves dressed in a red and gold flutter down from the trees and glide over the meadows. As winter approaches,
They settle peacefully in the earth, where snow gently covers them, symbolizing the season's end and the beginning of winter. Read and understand. Exercise A. Rhyming words. First one, day, play. Second, gold, cold. Third, beds, heads. And fourth, loft. No rhyming words in the poem, possibly a typo. Question number B. Answer the questions. First one, how are the dresses of the leaves described? Answer, the dresses of the leaves are described as red and gold. Question number 2. Why did the leaves come down fluttering? Answer, the leaves came down fluttering because they heard the wind's loud call. Third, where did the leaves fly and dance? Who called them? Answer, the leaves flew and danced over the meadows and wind called them. Question number 4. The snow laid a soft mantle over their heads. Question number A. What is the meaning of the mantle? Answer, the meaning of the mantle is a covering. Second question, question number B. Snow laid a mantle on whose heads? Answer, snow laid a mantle on the leaf's head. Question number C. These lines indicate the coming of which season? Answer, these lines indicate the coming of winter season. Last question. Rearrange the letters. First one, dancing. Second one, flying. Third one, hoping. Fourth one, fluttering. तो इस वीडियो में हमने देखा इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और एक शॉर्ट समरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। ये इस बुक की लास्ट पोयम थी, तो इसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।